आखिर कौन थे भीष्म पितामह को हराने वाले महान शक्तिशाली योद्धा? इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भी इन 3 योद्धाओं ने कैसे हराया था भीष्म पितामह को? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं ताकि ऐसी ही खास जानकारी आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य से लिखिएगा। असीम शक्तियों के स्वामी भीष्म पितामह द्वापर युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में आते हैं। वो एक ऐसे प्रखर योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। माना जाता है कि युवा अवस्था में जैसा पराक्रम देवव्रत यानी कि भीष्म ने दिखाया था, वैसा संपूर्ण महाभारत में किसी के पास नहीं था। उनको युद्ध में पराजित करना असंभव माना जाता था और उनके रहते हुए किसी का भी इतना साहस नहीं हो पाया कि उनके राज्य की तरफ आंख उठा के भी देख सके। कहते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वेद व्यास से अर्जित किया था। वहीं बृहस्पति जी से उन्होंने राजनीति की शिक्षा हासिल करी थी और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार यानी कि परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का निपुण ज्ञान सीखा था। चतुर, बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली योद्धा जिसे हरा पाना लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी ऐसे 3 महान योद्धा थे जिन्होंने स्वयं इच्छा मृत्यु वरदान पाने वाले भीष्म पितामह को रणभूमि में हराया था। तो आखिर कौन थे वो 3 महान योद्धा? चलिए इसी बारे में विस्तार से जानते हैं और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तीसरे नंबर पर मौजूद है प्रद्युम्न। जी हाँ, प्रद्युम्न, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र थे। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अनुसार जब निकुंभ नाम के मायावी असुर का यादवों के साथ युद्ध हुआ तो असुरों की सहायता करने के लिए निश्चय ही शिशुपाल, दुर्योधन आदि 100 भाई भी साथ चल रहे थे। राजा द्रुपद, रुक्मणी, कौशल्या, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, निषादराज और अपने नरेश की सहायता के लिए महामहिम भीष्म भी वहां पर उपस्थित थे। तब निकुंभ ने संग्रामगढ़ में भयंकर बाढ़ द्वारा यादवों की सेना का वृतांत करना आरंभ कर दिया और ऐसा घोर संहार देखकर प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आ रहा था। तभी तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपने सारंग धनुष से उन दैत्यों पर बाण बरसाने लगे और फिर अनिरुद्ध, सांब तथा अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न घोर मायावी गुफा की सृष्टि कर उसमें समस्त क्षत्रिय नरेशों के समुदाय को फेंक देने के लिए उद्यत हो गए। प्रद्युम्न ने स्वयं कर्ण को भी हराया था। उन्होंने कर्ण को वेगपूर्व पटक कर उसकी उछल कूद मचने पर भी उसे पकड़ लिया और गर्ज कर उसे घोर मायावी गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्या, भीष्म पितामह और जरासंध जैसे महाबली योद्धाओं को पकड़ लिया था और भगवान शंकर के दिए हुए पशुपतास्त्र से उन्हें बांध दिया था। कहते हैं कि वो उन्हें मायावी गुफा के अंदर ले गए थे। प्रद्युम्न ने उन सभी को पराजित कर उन्हें बंदी बना लिया था और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया था। कहते हैं कि प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने स्वयं भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को भी हराया था, लेकिन बाद में अपने पिता श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने उन सबको छोड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली कैसे थे, तो इस विषय में हम एक वीडियो पूरे विस्तार से बना देंगे जो कि आपको समांतर हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र यानी प्रद्युम्न के बारे में आपको पूरे विस्तार से उस वीडियो में बता देंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर से बताएं। दूसरे नंबर पर मौजूद है अर्जुन। कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों महान योद्धाओं का आमना सामना विराट नगर के युद्ध में हुआ था। इन दोनों प्रतापी योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रजापति इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर, अरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्यास्त्र चलाए थे। पीड़ा में होते हुए भी गंगा पुत्र भीष्म युद्ध में अड़िग रहे और लड़ते रहे, परंतु अर्जुन के निरंतर प्रहारों का सामना करना उनके लिए अब कठिन होता जा रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब वो बीच युद्ध में ही रथ के खंबे को पकड़कर स्तंभ खड़े हो गए। तभी उनके सारथी ने इस स्थिति को देखा और वो भीष्म को बचाने के लिए धर्म निभाते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहते हैं बाद में जब अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र चलाया तब बेशक ही पितामह भीष्म को छोड़कर बाकी सभी कौरव पक्ष के योद्धा मूर्छित हो गए थे, लेकिन भीष्म जी के सामने ही अर्जुन के कहने पर उत्तर ने उन सभी मूर्छित योद्धाओं के वस्त्र निकाल लिए थे और अर्जुन अब वहां से जाने लगे तो पितामह भीष्म ने उन पर बाण चलाए। तब फिर अर्जुन वापस मुड़े और पितामह के रथ के सभी घोड़ों को मार दिया और पितामह भीष्म पर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से पितामह भीष्म उस समय घायल हो गए थे। भीष्म अपने समय के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वो बेहद ही वृद्ध हो चुके थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ तब जीत हमेशा अर्जुन की ही हुई थी। अगर पितामह भीष्म को अर्जुन के प्रति स्नेह था तो उतना ही स्नेह अर्जुन को भी पितामह भीष्म के प्रति था। कई अवसरों पर अर्जुन ने
अपने पूरे बल के साथ भीष्म पितामह के साथ युद्ध लड़ा ही नहीं था, जिस कारण से श्री कृष्ण उन पर अत्यंत क्रोधित भी हो जाते थे। भीष्म पितामह की तुली में जितने भी अस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास मौजूद था, किंतु अर्जुन के अस्त्र शस्त्र का उत्तर भीष्म पितामह के पास नहीं था और वो दूसरे योद्धा स्वयं अर्जुन ही थे, जिनसे स्वयं पितामह भीष्म हार गए थे। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद योद्धा की। वो कोई और नहीं बल्कि शिखंडी ही थी, जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह का वध भी किया था। महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार शिखंडी एक अलग रथ पर था। भीष्म पितामह ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए थे क्योंकि वो उन्हें स्त्री मानते थे, परंतु अर्जुन पर वो निरंतर आक्रमण कर रहे थे और इतना ही नहीं, अर्जुन पर उन्होंने एक अचूक शक्ति छोड़ी थी जिसको अर्जुन ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया था। कौरवों की संपूर्ण सेना शिखंडी को मारने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ शिखंडी ही है और स्वयं अर्जुन उस समय शिखंडी को बचाने का प्रयत्न करते हुए निरंतर भीष्म जी से युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह ने अर्जुन के पीछे चल रहे पांचाल सैनिकों को भी मार गिराया। शिखंडी दरअसल कोई और नहीं बल्कि अंबा ही थी, जिनका हरण स्वयं भीष्म पितामह ने अपने भाइयों के लिए किया था। अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो भीष्म पितामह के भाई से हो गया था, लेकिन अंबा किसी और से प्रेम करती थी, जिस वजह से अंबा स्वयं परशुराम जी के पास भी गई थी और जहां उन्होंने स्वयं भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि अपने आने वाले स्थान में वो स्वयं भीष्म पितामह की मृत्यु की वजह बनेंगे। भीष्म पितामह ने पांडवों को ये भी बताया था कि वो कभी भी किसी भी स्त्री के ऊपर बाण नहीं चलाएंगे, ना ही उनसे युद्ध करेंगे और इसीलिए शिखंडी ही उनकी मौत की वजह बनी थी। इसीलिए पांडवों ने स्वयं भीष्म पितामह के आगे शिखंडी को रख दिया, जिस वजह से भीष्म पितामह ने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और मौके का फायदा देखकर स्वयं शिखंडी ने ही सबसे पहला बाण भीष्म पितामह पर चलाया। उसके बाद अर्जुन और बाकी सभी पांडवों ने स्वयं भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया। इसीलिए शिखंडी ही वो सबसे पहली और प्रमुख पात्र थी जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह को हराया था और उनका वध भी किया था। वैसे तो कहते हैं कि भीष्म पितामह के साथ कई सारे योद्धाओं ने भारी युद्ध भी किया था। कहते हैं कि सात्यकी, भीम, घटोत्कच, श्वेत के साथ भी भीष्म पितामह जी का भीष्म युद्ध हुआ था, पर इनमें से किसी भी युद्ध का भीष्म पर्व में या फिर महाभारत में कोई भी वर्णन नहीं आता है कि भीष्म पितामह पूर्ण रूप से इनसे पराजित हुए थे या नहीं। इसीलिए ये कहना कठिन होगा कि भीष्म पितामह इन सभी योद्धाओं से हारे थे। ये युद्ध केवल कुछ समय के लिए ही भीष्म के साथ हुए थे, जहाँ पर कभी भीष्म इन पर हावी थे तो कभी वो भीष्म पर। लेकिन भीष्म पितामह का मुकाबला स्वयं परशुराम जी के साथ भी एक बार हुआ था, जब अंबा उनके गुरु यानी कि परशुराम जी के पास पहुंची थी न्याय मांगने और उस समय परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच में एक महान युद्ध हुआ था। लेकिन उस समय भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। तो इन सब से तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर भीष्म पितामह कितने शक्तिशाली थे, जो स्वयं परशुराम जी, जो कि श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं, वो भी उन्हें हरा नहीं पाए थे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब सूरज उत्तरायण हुआ तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। एक महान योद्धा का अंत हुआ। आपके भीष्म पितामह के बारे में क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।